नमस्कार दोस्तों। फैशन भला किसे पसंद नहीं, वो भी सस्ते में अच्छा मिल जाए तो फिर क्या कहने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस फास्ट फैशन से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो कपड़े सेलिब्रिटीज पहनते हैं वो इतनी जल्दी किफायती दामों में सबके लिए कैसे उपलब्ध हो जाते हैं? बता दें कि इस सिस्टम को फास्ट फैशन कहा जाता है, जो शुरू तो हुआ था पश्चिम में, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसमें लेटेस्ट लुक्स और सेलिब्रिटी स्टाइल्स की नकल करके कम उत्पादन लागत पर बहुत तेजी से कपड़े बनाए जाते हैं, यानी कि हर मौसम, हर सप्ताह नया कलेक्शन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी फास्ट फैशन के डार्क साइड से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। 1800 के दशक से पहले फैशन एक श्रम साध्य, समय लेने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें कपड़ों की बुनाई, सिलाई या डिजाइनिंग करना हाथ से ही आवश्यक था। परंतु औद्योगिक क्रांति ने सिलाई मशीन और कपड़ा मशीनों जैसी नई तकनीक की शुरुआत करके फैशन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। फास्ट फैशन शब्द का सबसे पहला उपयोग 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब गारमेंट कंपनी जारा नई न्यूयॉर्क में आई थी और जिसका मिशन गारमेंट के प्रोडक्शन को 15 दिन के अंदर स्टोर में बेचे जाने के लिए उपलब्ध कराना था। इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने फास्ट फैशन का नाम दिया था। आज फास्ट फैशन की इस दुनिया में फैशन नोवा, टॉप शॉप, फॉरएवर 21, H&M, सीन और प्रीमार्क जैसी कई बड़े फास्ट फैशन रिटेलर्स शामिल हो गए हैं। फास्ट फैशन को भारत के रेफरेंस में समझना हो तो उदाहरण के लिए दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट ही काफी है, जहां बेहद ही कम दामों में लेटेस्ट फैशन के बढ़िया आउटफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई यहाँ जाए और कपड़ों से भरे बैग ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि यह अकेला मार्केट नहीं, दिल्ली के जनपथ मार्केट, पालिका मार्केट, मुंबई का कुलाबा मार्केट और कोलकाता की पार्क स्ट्रीट जैसे मार्केट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कपड़े बनने और उसके बाद की प्रक्रिया से हमारे इकोसिस्टम को भारी नुकसान होता है। कपड़ों के उत्पादन के हर स्टेज में पानी की बर्बादी और जहरीले खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल से पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करती है। इको वॉच के अनुसार तो गारमेंट इंडस्ट्री तेल इंडस्ट्री के बाद प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। हर साल खरीदे जाने वाले लाखों कपड़ों के उत्पादन, निर्माण और ट्रांसपोर्ट के दौरान उपयोग की जाने वाली एनर्जी की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन होता है। हमारे अधिकांश कपड़ों में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर फोसिल फ्यूल से बने होते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वहीं अधिकांश कपड़ों का उत्पादन चीन, बांग्लादेश या भारत जैसे देशों में होता है, जिनमें कपड़ा मिलें अधिकतर कोयले से संचालित होती हैं, जो प्रदूषण में वृद्धि करती है। लैंडफिल साइट्स पर इनका ढेर लग रहा है, जो अब सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है और यह ट्रेंड हमारे प्लेनेट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब रोज ट्रेंड बदल रहा है तो लोगों को भी ना चाहते हुए अपने अलमारी से उन कपड़ों को अलग करना पड़ता है जो ट्रेंड में नहीं है। ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए जितना फायदेमंद है, उतना ही पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। इसलिए अब कई डिजाइनर्स और ग्राहक सस्टेनेबल क्लॉथिंग को अपना रहे हैं, क्योंकि भले ही ये फास्ट फैशन है, लेकिन धीरे धीरे इसका बुरा असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सभी की सेहत पर पड़ रहा है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो अपनी जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं। सस्टेनेबल फैशन में ऐसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है जिसे बनाने में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होता है और इसे बनाने में कम केमिकल और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसमें इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि कपड़ों को ट्रेंड के हिसाब से बदलने के बजाय मौसम के हिसाब से बदला जाए और आप एक ही कपड़े को अलग अलग तरीकों से स्टाइल करके पहन सकें। फास्ट फैशन के उपभोक्ताओं को इस बात का आभास ही नहीं होता कि फैशन की इस चमचमाती दुनिया के पीछे कितने मजदूरों का दिन रात शोषण किया जाता है। लैंगिक असमानता और कड़े कानूनों के बावजूद भी बाल श्रम यहाँ आम बात है। इन कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता। 2013 में बांग्लादेश के ढाका में राना प्लाजा के ढहने से लगभग 1134 श्रमिकों की मौत और 2500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिसने पूरी इंडस्ट्री के काले पक्ष को उजागर कर दिया था। ऐसे में जरूरी है कि हम उपभोक्ता अपने व्यवहार में बदलाव लाएं,
तभी फास्ट फैशन के कुचक्र से बाहर निकला जा सकता है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अगली बार जब भी शॉपिंग करने जाएं, तो अपने चुनाव पर एक बार रुककर जरूर से विचार करें। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते ब्रांड के बारे में पता लगाएं कि वह सस्टेनेबल है या नहीं। जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। कपड़ों को 2-4 बार पहनने के बाद फेंके नहीं, उनका लंबे समय तक उपयोग करें या फिर किसी को दान कर दें। जब तक ऐसे जरूरी कदम वास्तविकता की धरातल पर नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक सस्टेनेबल फैशन बेमानी ही नजर आएगा। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स, सेलिब्रिटीज और सरकार के कंधों पर भी है कि फैशन की दुनिया में आ रहे उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हों। सस्टेनेबल फैशन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट में लिखकर हमसे जरूर से शेयर करें। शुक्रिया मित्रों।